हनुमान जी उड़ते थे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पास ऐसी 8 शक्तियां थीं जो इंसान की समझ से भी परे हैं, क्योंकि 99% लोग अष्ट सिद्धि का असली मतलब नहीं जानते। रामायण में जब कहा जाता है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, तो ये सिर्फ भक्ति की लाइन नहीं है, ये एक कॉस्मिक पावर सिस्टम है। आइए समझते हैं एक एक करके। अनिमा, अपने शरीर को धूल के कण जितना छोटा करना। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने खुद को मच्छर जितना छोटा कर लिया, पूरा राक्षस साम्राज्य, और कोई उन्हें देख भी नहीं पा रहा। महिमा, अपने शरीर को पर्वत जितना विशाल बनाना। सुरसा ने रास्ता रोका, हनुमान जी ने अपना आकार 100 योजन तक बढ़ा लिया। यह सिर्फ आकार नहीं, आत्मविश्वास की सीमा थी। गरिमा, अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई हिला न सके। भीम, 10,000 हाथियों का बल, लेकिन हनुमान की पूंछ 1 इंच नहीं हिला पाए। ये थी गरिमा। लघिमा, गरिमा का उल्टा, रुई से भी हल्का हो जाना। अशोक वाटिका में पत्ते पर बैठे पत्ता झुका तक नहीं, इसीलिए वे उड़ सकते हैं। प्राप्ति, जो चाहें जहां चाहें पा लेना। और पशु पक्षियों की भाषा समझना। सीता माता की खोज में इसी शक्ति से संकेत मिले। प्राकाम्य, पृथ्वी, आकाश, पाताल, जल, कहीं भी बिना रुकावट जाना। अहिरावण को मारने पाताल पहुंचना, यही सिद्धि थी। ईशित्व, ईश्वर समान नेतृत्व, जीवन देने की शक्ति, संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाना, यह सिर्फ ताकत नहीं, दैवी अधिकार था। वशित्व, मन, इंद्रियों और दूसरों पर नियंत्रण। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, स्वयं पर विजय। ये शक्तियां सिर्फ चमत्कार नहीं हैं, ये संकेत हैं। जब मन, बुद्धि और आत्मा संतुलित हो, तो इंसान भी सीमाओं से परे जा सकता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी ताकत नहीं थी, उनकी भक्ति थी, क्योंकि जिसके पास राम है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। अगर आपको आज अष्ट सिद्धि का असली अर्थ समझ आया, तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। आखिर क्या कारण था कि हनुमान जी को चांद पर बैठना पड़ा? जब श्री राम और पूरी वानर सेना समुद्र के तट पर विश्राम कर रहे थे, तब हनुमान जी प्रभु श्री राम के विश्राम हेतु कुटिया बना रहे थे। तभी वहाँ पर लक्ष्मण जी आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, ये मेरा कार्य है, तुम कोई और कार्य कर लो। लेकिन हनुमान जी लक्ष्मण जी की बात नहीं मानते। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम मेरे कार्य में बाधा मत बनो, क्योंकि मैं पिछले 14 वर्ष से प्रभु श्री राम की सेवा करता आया हूँ, तो ये मेरा अधिकार है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं भी प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, तो मुझे भी यह मौका मिलना चाहिए। तभी वहाँ श्री राम आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, मैं आपको इससे बड़ा कार्य सौंपता हूँ, आपको पूरी वानर सेना की रक्षा करनी है। इतना सुनकर हनुमान जी एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ से पूरी वानर सेना नहीं दिखाई दे रही थी। तभी हनुमान जी एक चट्टान पर जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी पूरी वानर सेना नहीं दिखाई दे रही थी। तब हनुमान जी चांद पर जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से पूरी वानर सेना दिखाई दे रही थी। हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।